हेलो एवरीवन। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आपकी यूपी बोर्ड की स्कीम आ चुकी है। आज हम यूपी बोर्ड की स्कीम देखेंगे। आपके एग्ज़ाम जो हैं 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो आप कॉपी पेन हाथ में लीजिए और अपनी स्कीम नोट कीजिए। तो देखिए, पहला पेपर आपका है क्लास 10th का। क्लास 10th की पहले स्कीम देखेंगे। क्लास 10th का पहला पेपर है 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी को पहला पेपर है आपका। देखिए, 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आपका जो पहला पेपर होगा वो होगा हिंदी का। ठीक है। उसके बाद उसी दिन 18 तारीख को 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका प्रारंभिक हिंदी का पेपर है। ठीक है। एक ही दिन 2 पेपर हैं। जिनके पास हिंदी है उनका सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होगा, और जिनके पास प्रारंभिक हिंदी है उनका 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नोट करते चलिएगा अच्छे से। दूसरा पेपर है आपका 19 फरवरी को। 19 फरवरी को आपका पेपर है सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आपका कंप्यूटर का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर है उनका कंप्यूटर का पेपर है। और उसी दिन 19 फरवरी को 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका सिलाई का पेपर है। यानी जिन स्टूडेंट के पास सिलाई है, सिलाई सब्जेक्ट लिया है उन्होंने, उनके पास सिलाई का पेपर है। तो आपके पास जो सब्जेक्ट हैं वो आप डेट के अकॉर्डिंग लिखते चलिएगा अच्छे से। तो देखिए, अगला पेपर है आपका 20 फरवरी का। इस स्कीम में आपके ज़्यादा गैप नहीं दिया हुआ है। ठीक है। देखिए, अगला पेपर है 20 फरवरी का। पहला पेपर है आपका 8:30 बजे से 11:45 बजे तक सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडी का पेपर है आपका। दूसरा पेपर जो है 2:15 बजे से 5 बजे तक आपका कोई पेपर यहाँ नहीं है। ठीक है। अगला पेपर देखिए, अगला पेपर है आपका 21 फरवरी को। 21 फरवरी शनिवार को आपका पेपर है 8:30 बजे से 11:45 बजे तक। अच्छे से आप टाइम भी लिखिएगा, क्योंकि टाइम देखने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है और उनका पेपर छूट जाता है। तो देखिए, यहाँ 8:30 बजे से 11:45 बजे तक जो पेपर है गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए और गृह विज्ञान बालकों के लिए। ठीक है। अगला पेपर देखिए, अगला पेपर है आपका यहाँ पर 2 बजे से 5:15 बजे तक कोई पेपर नहीं है। अच्छे से समझिएगा इसको। अगला पेपर है आपका 23 फरवरी का। 23 फरवरी यानी 22 फरवरी को आपका रविवार का दिन है, इसलिए छुट्टी रहेगी आपकी। यहाँ पर आपको एक दिन का गैप मिलेगा तैयारी करने के लिए अच्छे से। तो 23 फरवरी का जो पेपर है वो 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आपका अंग्रेजी का पेपर है। ये बहुत अच्छा है यहाँ पर कि आपको जो है एक दिन का गैप मिला है, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। अगला देखिए, उसी दिन 23 फरवरी को 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका इलेक्ट्रीशियन का, हेल्थ केयर का, ऑटोमोबाइल का, सोलर सिस्टम रिपेयर का, प्लम्बर का, सुरक्षा का, ITIS, मोबाइल रिपेयरिंग, आपदा प्रबंधन, रिटेल, ट्रेडिंग, इन सब के पेपर हैं। जो ये बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं उनका ये पेपर है। अच्छे से देख लीजिएगा स्कीम को और नोट कर लीजिएगा। अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है तो ये सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है। जो सब्जेक्ट आपका है वही सब्जेक्ट आपको लिखना है। अगला पेपर देखिए, अगला पेपर है आपका 24 फरवरी का। 24 फरवरी का आपका पेपर है 8:30 बजे से 11:45 बजे तक NCC का। यानी जो स्टूडेंट्स NCC के सब्जेक्ट लेते हैं उनका पेपर है 8:30 बजे से 11:45 बजे तक। उसी दिन देखिए, दूसरा एक और पेपर है 2 बजे से 5:15 बजे तक मानव विज्ञान का। जिन स्टूडेंट्स के पास, जिन छात्रों के पास मानव विज्ञान है, तो आप 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका पेपर होगा 24 फरवरी को। अगला पेपर है आपका 25 फरवरी को पेपर है आपका। 25 फरवरी को आपका देखिए, यहाँ पर कोई गैप नहीं है आपका यहाँ पर। तो देखिए, 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आपका विज्ञान का पेपर है। अच्छा, जिनके पास ये सब्जेक्ट नहीं है उनको 2 दिन का गैप मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पेपर जो है आपका वो विज्ञान का है। ठीक है। उसके बाद देखिए, 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका कोई पेपर नहीं है यहाँ पर, यानी सेकंड मीटिंग में। अगला पेपर है देखिए 26 फरवरी को। 26 फरवरी को आपका 8:30 बजे से
12:15 बजे तक आपका देखिए जिनके पास गुजराती है, पंजाबी है, बांग्ला है, मराठी है, असमी है, उड़िया है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, नेपाली है, जिन स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट हैं उनके लिए ये पेपर है आपका 26 फरवरी को 8:30 बजे से 11:15 बजे तक। आप खासकर इसकी टाइम को अच्छे से लिखिएगा, बच्चों का पेपर छूट जाता है टाइम की वजह से। बच्चे समझते हैं हमारा पेपर सेकंड मीटिंग में है या हमारा पेपर सुबह मीटिंग में, तो वो पेपर देने ही नहीं जाते। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पेपर है आपका देखिए 27 फरवरी को। 27 फरवरी को आपका पेपर है 8:30 बजे से 11:15 बजे तक। तो ये पेपर जो है आपका, ये पेपर है आपका गणित का, यानी ये मैथ का पेपर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 बजे से 5:15 बजे तक इस दिन कोई पेपर नहीं है, यानी सेकंड मीटिंग में कोई पेपर नहीं है। उसके अगले दिन देखिए 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2026 को 2 बजे से 5:15 बजे तक, सॉरी यहां पर देखिए पहले 8:30 बजे से 11:15 बजे तक संस्कृत का पेपर है। जिन स्टूडेंट के पास संस्कृत है उनका संस्कृत का पेपर है। और उसी दिन 28 फरवरी को 2 बजे से 5:15 बजे तक संगीत वादन का पेपर है। अगला देखिए 7 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक आपका वाणिज्य का पेपर है, यानी कॉमर्स वालों का पेपर है ये। ठीक है, उसके बाद 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक आपका कोई पेपर नहीं है यहां पर। उसके बाद देखिए आप 9 मार्च को, सोमवार को 9 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक उर्दू का पेपर है। जिन छात्राओं के पास उर्दू है उनका है 8:30 बजे से 11:15 बजे तक। उसके बाद देखिए 2 बजे से 5:15 बजे का कोई पेपर नहीं है सेकंड मीटिंग में। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक आपका चित्रकला का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स के पास चित्रकला होती है यानी आर्ट होता है उनके पास, उनका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक पेपर है। अगला पेपर देखिए यहाँ पर 2 बजे से 5:15 बजे तक कोई पेपर नहीं है। ठीक है, अच्छे से देखिए, कभी ऐसा हो गया आप नीचे का टाइम लिख ले 2 बजे से 5:15 बजे तक वहां पेपर है और आप 5:15 बजे 2 बजे पेपर देने जाएं और पता चला पेपर सुबह हो गया है, तो उसकी डेट और टाइम अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद देखिए 11 मार्च को आपका पेपर है 2 बजे से 8:30 बजे से 11:15 बजे तक संगीत गायन का, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास संगीत सब्जेक्ट है उनका पेपर है। उसी दिन देखिए यहां पर 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका पाली, अरबी और फारसी का पेपर है। उसके बाद देखिए 12 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक आपका कृषि का पेपर है। और उसी दिन 12 मार्च को आपका 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका कोई पेपर नहीं है। आप टाइम अच्छे से लिखिएगा क्योंकि एक ही रो में टाइम लिखा हुआ है। पता चला आपने नीचे वाला टाइम लिख लिया और आप पेपर देना जाए शाम को, तो आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी हाई स्कूल यानी क्लास 10th की स्कीम थी, अच्छे से आप नोट करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लास 12th की स्कीम। तो देखिए क्लास 12th की स्कीम है, पहला पेपर आपका रहेगा 18 फरवरी का। 18 फरवरी का जो पेपर रहेगा वो देखिए 8:30 बजे से 11:15 बजे तक आपका पेपर रहेगा। और पहला पेपर है आपका सामान्य हिंदी का, जो मोस्टली हिंदी का ही पेपर होता है पहला। ठीक है, अच्छे से आप तैयारी कीजिए। और दूसरा पेपर देखिए यहीं पर 18 फरवरी को 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक, यानी सेकंड मीटिंग में आपका हिंदी का पेपर होगा। यानी जिनके पास साहित्य हिंदी होती है वो हिंदी है, यानी दूसरी मीटिंग में है। और जिनके पास सामान्य हिंदी है उनका पहली मीटिंग में, यानी 8:30 बजे से 11:15 बजे तक। अगला देखिए 19 फरवरी को आपका 8:30 बजे से लेकर 11:15 बजे तक। आप इसमें देख लीजिएगा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये वाले पेपर होंगे आपके। सिलाई का है, इसमें गृह शिल्प है, तो ये सारे पेपर हैं। फोटोग्राफी है, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन ऑटोमोबाइल्स के पेपर हैं इसमें। ठीक है, अगर आपके पेपर है तो आप इसमें देख लीजिए, बहुत सारे हैं। फिर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक आपका 19 फरवरी को नागरिक शास्त्र का पेपर है आपका।
ठीक है। नागरिक शास्त्र का पेपर होगा आपका 19 फरवरी को 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक, ठीक है। अभी मैं आपको बार बार टाइम इसलिए बता रहा हूं कि पिछली साल ऐसा हुआ था, कुछ बच्चों ने जो है अपना टाइम नहीं देखा और वो सेकंड मीटिंग में पेपर देने गए और उनका पेपर सुबह की मीटिंग में था और उनका पेपर छूट गया, है ना। तो टाइम को अच्छे से देखिएगा। आगे देखिए 20 फरवरी को आपका 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आपका देखिए संस्कृत का पेपर है। संस्कृत का है, कृषि शस्य विज्ञान का है, ठीक है। यहां कृषि के पेपर है, संस्कृत और कृषि के पेपर हैं ये, ठीक है। उसी दिन यानी 20 फरवरी को ही आपका 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक आपका अंग्रेजी का पेपर है, यानी इंग्लिश का पेपर है आपका 2 बजे से सवा 5 बजे तक सेकंड मीटिंग में आपका, ठीक है। आगे देखिए अगला पेपर है आपका 21 फरवरी का। 21 फरवरी को आपका 8:30 बजे से 11:45 बजे तक यहां आपके पेपर हैं। देखिए फल एवं खाद्य संरक्षण का पेपर है, पाक शास्त्र का पेपर है, यानी कुकिंग से रिलेटेड पेपर है सारे ये, ठीक है। तो आप वो देख लीजिए, बहुत सारे पेपर हैं इसमें। अगला पेपर है देखिए आपका उसी दिन 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक, यानी 21 फरवरी को आपका 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक इतिहास का पेपर है, ठीक है। इतिहास का कब है आपका 2 बजे से सवा 5 बजे तक। टाइम को अच्छे से लिखिए। आगे देखिए, आगे है हमारा 23 फरवरी को 8:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक हमारा वही फल खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र यानी कुकिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं वो हैं, ठीक है। आगे देखिए उसी दिन यानी 23 फरवरी को 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक आपका जीव विज्ञान और गणित का पेपर है, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास जीव विज्ञान है, ठीक है, उनका जीव विज्ञान का पेपर होगा और जिन स्टूडेंट्स के पास गणित है उनका गणित का पेपर होगा, ठीक है। आगे देखिए 24 फरवरी को आपका 8:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक आपका सस्य विज्ञान का पेपर है, कृषि वनस्पति का पेपर है, ठीक है। विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र है यहाँ पर, यानी कृषि से रिलेटेड पेपर है ये, ठीक है। और 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक आपका अर्थशास्त्र का पेपर है, यानी इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। अच्छे से लिखते चलिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला पेपर है आपका 25 फरवरी का। 25 फरवरी को देखिए काय का पेपर है आपका। 25 फरवरी को आपका 8:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक आपका संगीत गायन, संगीत वादन और नृत्य कला का पेपर है, ठीक है। और सेकंड मीटिंग में आपका 2 बजे से सवा 5 बजे तक आपका रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र का पेपर है। रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स के पास रसायन विज्ञान है उनका रसायन विज्ञान का होगा और जिनके पास समाजशास्त्र है उनका पेपर समाजशास्त्र का होगा। आगे देखिए 26 फरवरी को आपका 8:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक जो पेपर होगा आपका कृषि भौतिकी का पेपर है एवं जलवायु और विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र का पेपर है, कृषि जंतु विज्ञान का पेपर है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। उसी दिन सेकंड मीटिंग में 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक आपका भूगोल का पेपर है, ठीक है, यानी ज्योग्राफी का आपका पेपर होगा। जिन स्टूडेंट्स के पास ज्योग्राफी है यानी भूगोल है उनका 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक पेपर होगा। उसके बाद देखिए 27 तारीख को आपका 8:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक ये आपका अलग से सब्जेक्ट है, ये फल खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र परिधान रचना, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसमें आपके जो पेपर हो वो देख लीजिएगा। आगे देखिए आपका 27 फरवरी को ही आपका 2 बजे से सवा 5 बजे तक आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है और सैन्य विज्ञान का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स के पास भौतिक विज्ञान है उनके पास भौतिक विज्ञान का पेपर होगा और जिनके पास सैन्य विज्ञान है उनका सैन्य विज्ञान का पेपर होगा 2 बजे से सवा 5 बजे तक। आगे देखिए आपका 28 फरवरी को आपका
8:30 बजे से 11:45 बजे तक कृषि अभियंतर, ठीक है, और कृषि पशुपालन का पेपर है आपका। और उसी दिन सेकंड मीटिंग में देखिए आपका 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका चित्रकला आलेखन का और चित्रकला प्राविधिक रंजन कला का पेपर है, यानी जिनके पास आर्ट्स है उनका पेपर है 2 बजे से 5:15 बजे तक, यानी सेकंड मीटिंग में। टाइम का अच्छे से ख्याल रखिएगा। 7 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आपका यही फल खाद्य संरक्षण पाक शास्त्र कुकिंग से रिलेटेड ये रंगाई पुताई सिलाई के पेपर हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं 9 मार्च को देखिए आप 9 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:45 बजे तक, इसमें देखिए एक रह गया यहां पर आपका, यानी 7 मार्च को ही आपका सेकंड मीटिंग में आपका देखिए यहां पर सेकंड मीटिंग में 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका मानव विज्ञान का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स के पास मानव विज्ञान है उनका मानव विज्ञान का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक आपका, यानी 11:45 तक आपका जो है उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली का पेपर होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका होगा फर्स्ट मीटिंग में आपका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक। अगला दूसरा पेपर है 9 मार्च को ही आपका सेकंड मीटिंग में पेपर है 2 बजे से 5:15 बजे तक, मनोविज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का और तर्क शास्त्र का, ठीक है, 9 मार्च को। 10 मार्च को देखिए आपका 10 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक आपका सामान्य आधारिक विषय व्यवसायिक वर्ग के लिए पेपर होगा। इसमें कृषि का पेपर होगा, कृषि गणित का पेपर होता है, कृषि रसायन विज्ञान का पेपर है इसमें, ठीक है। सेकंड मीटिंग में देखिए 10 मार्च को आपका सेकंड मीटिंग में 2 बजे से 5:15 बजे तक व्यवसाय अध्ययन यानी वाणिज्य वर्ग के लिए होगा और गृह विज्ञान का पेपर होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। यानी 10 मार्च को आपका सेकंड मीटिंग में व्यवसाय अध्ययन का यानी वाणिज्य वर्ग के लिए यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट का पेपर है, और 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका गृह विज्ञान का पेपर होगा, होम साइंस का गर्ल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 11 मार्च को आपका सुबह की मीटिंग में यानी 8:30 बजे से 11:15 बजे तक लेखा शास्त्र का पेपर होगा यानी वाणिज्य वर्ग के लिए, और एनसीसी का पेपर होगा। जिन स्टूडेंट के पास एनसीसी होती है उनका पेपर होगा 8:30 बजे से 11:15 बजे तक। उसके बाद देखिए 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका पाली, अरबी और फारसी का पेपर होगा 11 मार्च को, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 मार्च को आपका 8:30 बजे से 11:15 बजे तक आपका जो है वो कंप्यूटर का पेपर होगा। जिन स्टूडेंट के पास कंप्यूटर है उनका कंप्यूटर का पेपर होगा, और 2 बजे से 5:15 बजे तक आपका कोई पेपर नहीं है, ठीक है। तो टाइम का अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट कीजिए इस टाइम को। तो आपको 12 मार्च को आपके पेपर फिनिश हो जाएंगे, और अच्छे से तैयारी कीजिए आप अब एग्जाम की। आपकी स्कीम आ चुकी है, अपना टाइम टेबल बनाइए। आपको पूरे दिन में सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, याद करना है, अच्छे से टाइम टेबल बनाइए और अच्छे से बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कीजिए।